सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और इन सब बातों के लिए जीवित अद्वित परमेश्वर पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए आशीष का दिन ठहरा है। परमेश्वर ने आज का दिन हम सब के जीवन में बहुत याद से आशीष देने के लिए अपना सत्य वचन दिया है। आज का जो वचन है वो बहुत पावरफुल है। और जब आप वचन को सुनते हैं तो वचन को ध्यान से सुने और वीडियो को भगा भगा करके ना देखें। शुरू से लेकर के आखिरी तक वचन को ध्यान से सुने। इस प्रकार आप बहुत याद से आशीष पाएंगे। वीडियो देखते वक्त आपका मन शायद भटक सकता है, हो सकता है किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब हो, पर जब भी आप वीडियो देखें पूरी ध्यान लगा करके वीडियो को देखें, सुने और प्रभु का दिया हुआ आशीष पाए। आमीन। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को, इस वचन को शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी दया, कृपा, अनुग्रह, करुणा, भलाई अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन में करते आ रहे हैं और आज के दिन और आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के दिया हुआ आपका सत्य वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने हर एक विश्वास करने वाले बेटों बेटियों को आशीष देने के लिए आपने दया कृपा हमेशा करते आ रहे हैं। और आज का जो वचन आपने दिया है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन को आपके लहू में छुपा देते हैं, आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। जैसे ये वीडियो देखते हैं प्रभु, इनके हृदय में आपका सत्य वचन अधिकाई से बसने पाए। और जो आपने आज अपना सत्य वचन दिया है प्रभु, आपके सत्य वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में भरपूरी आनंद के साथ जीवन जिए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी हो प्रभु यीशु के नाम से, हम सब के लिए हो प्रभु यीशु के नाम से। और जितने लोग आप जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु से दूर हैं, हालेलुया, संसार में प्रभु भटक रहे, महापाप करते हुए जीवन जी रहे हैं प्रभु, वे भी अगर ये जैसे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु आपकी आनंद भर जाए, ताकि शैतान ने जो उनके मन में जहर भर रखा है वो जहर प्रभु उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपके सत्य वचन में जीवन है, कुदरत है, सामर्थ है, सुरक्षा है, चंगाई है, मेल मिलाप है, पाप क्षमा है, स्वतंत्रता है, विजय है। धन्यवाद तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरे नाम के लिए, धन्यवाद तेरे लहू के लिए जो प्रभु हालेलुया हम सब के जीवन को प्रभु प्रतिदिन धोता है, सोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और अपने चरणों में प्रभु धार्मिकता का वस्त्र पहरा करके हालेलुया राजा और रानी की तरह, अपना बेटा बेटी राजा रानियों की तरह हम लोगों से प्यार करके प्रभु जीवन जीने में सहायता मदद करता है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमेन। बोलिए आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो वचन दिया है बहुत पावरफुल है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहे, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है, ताकत है। जैसा हम एक गीत में गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी सामर्थ। आमेन। फिलिपियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा हुआ है,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु हमें एक बार नहीं बार बार कहता है, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे दास, मेरे दासियों, संसार में जो तुम रहते हो, मुझे मालूम है यहाँ पे दुख है, भूख है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तेरे हैं, मेरे हैं, नाना प्रकार के बखेरे हैं, और शैतान का बहुत बड़ा यहाँ पर भूचाल है, कार्य है। तो मैंने तुम्हें प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दिया है, आनंद का आत्मा दिया है, और उस आत्मा के अनुसार यदि तुम जीवन जियोगे तो तुम मेरे आनंद को अपने जीवन में भरपूरी पाओगे। तो चलिए हम इसको पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में भी लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में भी लिखा है क्या? सदा आनंदित रहो, बस इतना ही लिखा, सदा आनंदित रहो। क्या? सदा, सदा आनंदित रहो। ये संभव है, हम सब के लिए संभव है कि हम हर परिस्थिति, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर समय आनंदित रह करके प्रभु की महिमा करते, प्रभु की सेवा, गुणगान, जयकार, प्रचार करते जीवन जिए। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह इस 2500 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत याद से आनंदित थे, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता से प्रेम किया और पाप से घृणा की। पाप क्या करता है? मनुष्य के जीवन में अशांति लाता है। उन्होंने यह दर्शाया और दिखाया, बताया, समझाया कि हमें, जब हम मनुष्य हैं तो हमें परमेश्वर के साथ में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, उसकी बातों में, उनके सत्य वचन में मन लगाकर, ध्यान लगा करके प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत याद का आनंद भरपूरी से हमेशा बना रहेगा। मैं आपको वचन भी बता दूं, भजन 45:7 पढ़ लेना आप, और इब्रानियाँ 1:9 ये भी आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, सुसमाचार आनंद का समाचार है। सुसमाचार आनंद का समाचार है। लूका 15:3-7। लूका 15:3-7 मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कुछ वचन आपको घर में पढ़ना पड़ेगा, कुछ वचन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। लूका 15:3-7 तक। तब प्रभु यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ें मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जब संसार में लोग मन फिराते हैं, पाप से मन फिराते हैं,
तो स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंदित होते हैं, परमेश्वर आनंदित होते हैं, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, घर के लोग आनंदित होते हैं, पड़ोसी लोग आनंदित होते हैं, समाज के लोग आनंदित होते हैं। अगर अगर उसका शहर में नाम है कि भैया ये तो बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा गुंडा है ये, अगर उसके जीवन में एक मन फिराव होता है, बदलाव होती है, शहर के लोग सुनते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, राज्य के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े गुंडे हैं, गुंडा नहीं कहना चाहिए इसको, भूसा कहना चाहिए, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझता है। तो ऐसा क्या है, मन फिराना। परमेश्वर लोगों को अवसर दिया है कि लोग मन फिराएं, चोरी ना करे, डाका न डाले, हत्या ना करे, बेविचार ना करे, महापाप ना करे। दुनिया में बहुत ऐसे कार्य हैं जो ईश्वर के दृष्टि में पाप है। मनुष्य के जीवन में शायद छोटा सा पाप गिना जाए अपने सोच विचार से, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में महापाप है। चाहे मनुष्य का अपना कार्य महान लगे कि मैं महान कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में महान पाप। तो क्या है, मन फिराव। सुसमाचार है मन फिराव। परमेश्वर आज अपना सत्य वचन हमें इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर के सत्य वचन को सुन करके अपना मन फिराएं, मन बदले, जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें, उनके चरणों में आएं, उनसे जीवन प्राप्त करें, नया जीवन, स्वर्गीय जीवन प्राप्त करें, और ईश्वर का बेटा बेटी बनकर, इंसान बनकर के सच्ची अच्छी जीवन जी करके एक दूसरे को सुख देने वाला हो, दुख देने वाला ना हो, हत्या करने वाला ना हो, जीवन देने वाला हो। जैसा प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा, अपने भाई के लिए जान तक दे दे। जैसे मैंने तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया है, ऐसे तुम भी अपने भाइयों के लिए जान दो। अगर ऐसी भली इच्छा रखोगे तो कभी भी स्वार्थी न बनोगे, घमंडी नहीं बनोगे, पाखंडी नहीं बनोगे, चोर नहीं बनोगे, डाकू नहीं बनोगे, हत्यारा नहीं बनोगे, बेविचारी नहीं बनोगे। उनका कहना यही था। तो क्या है, सुसमाचार, मन फिराव का, आनंद का सुसमाचार है। लोग आनंदित होते हैं। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु ने भविष्य के आनंद के कारण क्रूस को सह लिया। इब्रानियां 12 अध्याय 2 आयत। इब्रानियां 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ध्यान करिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इधर उधर न ताकें, उसी की ओर ताकते रहें। किसके ओर? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, वही सिद्ध करेगा। शुद्ध और सिद्ध करने वाले वही है। अपने आप को आप सिद्ध शुद्ध नहीं कर सकते। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, किस आनंद के लिए? उस आनंद के लिए जो स्वर्ग में है, जो उसके आगे धरा था, सामने था, उसके पास रखा हुआ था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए, ये दुख
जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, बताया, समझाया और मनुष्य जाति को दिखाया कि देख, मेरे लिए जो आनंद स्वर्ग में रखी हुई है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ जाता हूँ। क्रूस पर चढ़ करके मैं तुम्हें वो आनंद देना चाहता हूँ जो मेरे पास रखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए उस आनंद को दुख सह लिया, उस आनंद को देने के लिए दुख सह लिया। तो जो आनंद है हमारे लिए, इस संसार में कुछ लाज शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर दुख उठाना पड़ रहा है तो दुख उठा लीजिए, कोई बात नहीं है। न लाज करे न शर्म करे, और दुख उठाते रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा आनंद धरा हुआ है। सदा काल के लिए, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद, सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म रखा हुआ है हम सब के लिए, जो उस जीवते अद्वैत परमेश्वर पर केवल विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कर्म धर्म कुछ नहीं, लेना देना आना जाना कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, तब तपस्या कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा, प्रभु यीशु की सेवकाई का तात्पर्य था आनंद को लाना। यूहन्ना 17 अध्याय 12-13 आप घर में पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु की सेवकाई का तात्पर्य था आनंद को लाना, ताकि हम इस संसार में भी आनंद मनाए। आनंद का समाचार है ये। पांचवा, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्गदूत आनंद मनाता है। लूका 15 अध्याय 8 से 10 आयत तक। लूका 15 अध्याय 8 से 10 आयत तक, वचन को ध्यान से सुने। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक न मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने क्या होता है? आनंद होता है स्वर्ग में। तो ये भी है कि जो अवसर मिला है, जहाँ तक जल्दी हो सके पाप से मन फिराएं। पाप विनाशकारी है। पाप एक ऐसा जहर है जो मनुष्य को, जीवन को सड़ा करके, गला करके नीचे नरक में डाल देता है। गटर नाली जिसको बोलते हैं, गटर नाली। पाप बहुत जहरीला है। पाप मनुष्य के जीवन को काटता है। पाप का जो मजदूरी है वो मौत है, मृत्यु है।
अर्थात परमेश्वर से अलग हो जाना, नीचे नरक में जाना। इसलिए मन फिरा लेना चाहिए मनुष्य को पाप से। इसी को जीवन परिवर्तन कहते हैं कि हम जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर चरणों में आते हैं, प्रभु की बात सुनते हैं और विश्वास करते हैं कि और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे मन परिवर्तन का मन दिया, शक्ति प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसको मन परिवर्तन कहते हैं। मन फिराव का मन परिवर्तन कहते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं। मनुष्य जब पापी है तो उसके पास में धर्म कहाँ से आ गया? कोई कंगाल को धनी कैसे कह सकता है जबकि वो कंगाल है? वैसे ही एक पापी, महापापी, उसके बाद धर्म कहाँ से आ गया? ये धोखा देने वाली शैतान की सोच विचार बातें हैं। तो मन बदलना चाहिए, मन फिराना चाहिए आदमी को, सबको। ईश्वर दयालु है, अपने प्रेम के निमित्त हम सब पर दया करता है और कृपा करता है और भलाई करता है। तो इसके लिए हमें केवल दिल से धन्यवाद ही करना और कुछ नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। छठा, अय्यूब 38:7 में लिखा है कि स्वर्गीय गण सृष्टि के लिए आनंद मनाते हैं। स्वर्गीय गण सृष्टि के लिए क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि इस संसार में जब हम जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो आनंद मनाते हैं। हाँ भाई, ये है व्यक्ति, ये है। चाहे आपका नाम सुरेश हो, गणेश हो, महेश हो, दिनेश हो, राजू हो, श्यामू हो, छोटू हो, चीनू हो, मोनू हो, कुछ भी नाम हो, कहते ये है भाई, ये इसने मन फिरा लिया है। देखो कितना महापाप घृणित जीवन जी रहा था। धन्य है प्रभु यीशु जो उन्होंने अपना प्रेम आनंद का संदेश दे करके इनके जीवन को परिवर्तन कर दिया। अभी बेचारे का जीवन बच जाएगा, नाश नहीं हो जाएगा, ये स्वर्ग में आएगा। तो अब वो उस टाइम में भी जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो कितना सबको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, वैसे ही हमारे जीवन में ईश्वर, स्वर्गदूत, मनुष्य सब प्रसन्न होते हैं, सब आनंदित होते हैं। तो आनंद को अपने जीवन में पाने के लिए हमें मन परिवर्तन करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 7वां, प्रभु यीशु का हम में वास करना हमें आनंद से भर देता है या आनंद देता है। प्रभु यीशु का हम में वास करना हमें आनंद देता है। यूहन्ना 15 अध्याय 10 और 11 आयत में मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पंद्रह का 10-11, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु के प्रेम में, प्रभु की आज्ञा को मानने में परमेश्वर का आनंद हमें प्राप्त होता है और हमें बना रहता है, हमारे जीवन में आनंद पूरा होता है। तो प्रभु परमेश्वर यीशु की आज्ञा क्या है? आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो। कोई धर्म कर्म करने के लिए थोड़ी कहता है। मैं शुरू से पढ़ के सुनाता हूँ। रुकिए, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम जैसा पिता ने
मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। और आठवां पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रभु यीशु का परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है। रोमियो 14 अध्याय 17 से मैं 19 तक पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कमाना, खाना पीना, मौज मस्ती, भोग विलास करना, ये सब नहीं है, परंतु धर्म अर्थात धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। किससे होती है? पवित्र आत्मा से होता है, दुष्ट आत्मा से नहीं। दुष्ट आत्मा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ढिंचक 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 जब करोगे तो दुष्ट आत्मा होती है, ढिंचक करने वाली दुष्ट आत्मा। और पाप करते हैं लोग। गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और नाना पर शराब, ऐसे करके, ये सब करके वो आनंद नहीं है। सुबह पता लगता है, हड्डी हड्डी कट 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 कट, जब सुबह उठता है तो कट 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 कटता है, हिला भी नहीं जाता है। और नशा पी करके तो ढिंचिक 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 खूब पड़ता है। तो क्या नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है अर्थात परमेश्वर की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सुधार चाहते हैं आप अपने जीवन में? सुधार चाहते हैं तो कैसे हमें जीना चाहिए? जैसा आपने वचन में सुना, बोलिए आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आँख पर पसीना आ जाने के कारण से पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होता है। नौवां पॉइंट, हाँ, नौवां पॉइंट में, इस पृथ्वी पर भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। इस पृथ्वी पर भक्तिहीन कौन? जैसा मैंने अभी बताया, कमाना, खाना, मौज मस्ती, ये है भक्तिहीन का काम। तो ये जो करते हैं क्या है? पल भर का होता है। ये कहाँ लिखा है मैं आपको बता दूं। अय्यूब 20 का 4 और 5 आयत आप पढ़ लीजिएगा। 10वां पॉइंट, परमेश्वर हमारा महान
आनंद है। भजन 43 का 4 आयत। परमेश्वर हमारा महान आनंद है। 43 का 4 आयत। इस वचन को सुनेंगे तो आपका आनंद इसी समय भर जाएगा, आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। बता रहा हूँ, अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। 43 का 4 आयत। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास। किस ईश्वर के पास? यीशु मसीह के पास, जो मेरे अति आनंद का कुंड है। अति आनंद का कुंड है। क्या है? कुंड। कुंड समझते हैं ना? कुंड अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बीना बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा? क्यों स्तुति करूंगा? क्यों? अति आनंद का वो कुंड है। उस आनंद, उस कुंड में से जितना आनंद लेना है ले लो, कमी नहीं पड़ेगी, घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर ही आनंद का कुंड है, तो हम इधर उधर कहाँ जा रहे भाई? जीवन में आनंद, जीवन में शांति, जीवन में आनंद, खुशी पाने के लिए कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं? क्यों हम भटके? जब प्रभु यीशु मसीह ही आनंद का कुंड है तो हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आज का संदेश से हम सब ने सीखा जाना और मान ले तो वह आनंद आपके जीवन में, हम सब के जीवन में भरपूरी से होगा। आज के दिए हुए परमेश्वर के जीवित आशीर्वादित सत्य वचन से वह आनंद आज अपने जीवन में ले ले। वचन को बार बार पढ़ें और उसके अनुसार प्रभु से कहें, प्रभु जो आपने अपने सत्य वचन में, आशीर्वादित सत्य वचन में जो आनंद के बारे में बताया वो हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन बोल दीजिए। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो, आपके जीवन में आ जाएगा। ये तब होगा जब आप जीवित अद्वित परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके चरणों में आते हैं। तो उनके चरणों में आने के लिए आपको क्या करना है? पहले विश्वास करना है, अपना सर झुकाना है। चाहे आप घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, चाहे किसी अपराध करके, महापाप करके जेल में हो, चाहे कोई रेल में हो, चाहे कोई कहीं क्यों ना हो, वहीं सर झुकाओ। जैसे आपने वीडियो देखा वहीं सर झुकाओ। मन में शर्म मत करो। अगल बगल भाई बगल में कहेगा भाई क्या कर रहा है, मत देखो। एक महापापी को देख करके एक पापी दूसरे पापी से क्यों शर्म करना? एक पापी दूसरा पापी नंगा नाचता है, देखा है, आप देख रहे हैं दुनिया में। तो शर्म किस बात को करना? जब जीवन बचाना है तो शर्म किस बात को करना? जो जीवन में हमें बहुमूल्य जीवन, आशीष, शांति, आनंद मिल रहा है तो शर्म किस बात को करना? सर झुकाएं और एक मन में धीरे से छोटा सा कि प्रभु जाने अनजाने में गलती हुआ, अपराध हुआ, महापाप हुआ, मैंने किया, क्षमा कर दें। शायद आपको लगे या ना लगे कि भाई मैंने कोई तो पाप किया ही नहीं, फिर भी वो आपका सोच आपको धोखा दे रहा है। आपको याद ही नहीं कि आपने कब जीवन में कब कब क्या क्या किया है। पर अच्छी बात यह है कि आप इस बात को मान ले कि प्रभु मैंने जाने अनजाने में गलती किया, अपराध किया, महापाप किया, क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बना ले, अपना बेटी बना ले। और इसी समय प्रभु आप मुझे नया जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बना ले। जब तक इस संसार पे रहूँगा प्रभु आपने मुझे इंसान बनाया है, मैं इंसान बन करके जीवन जीऊँगा, एक दूसरे को साथ
प्रेम करूँगा, एक दूसरे के साथ भलाई करूँगा, सुख दूंगा, दुख नहीं दूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, जो आज अपने सत्य वचन से मेरे मन में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनुग्रह दया कृपा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि अब मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। प्रभु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, चंगी हुई। अगर कोई बीमारी है शरीर में, और होता ही है, पाप की बीमारी तो है ही, पहले पाप का जहर तो है ही, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। पाप का जहर सारे अंदर से निकल बाहर हो जाएगा। फिर आपका मन, दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, देह सब एकदम आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करोगे, एकदम फ्रीडम महसूस करोगे, एकदम हल्का ताज़ा ओस के समान। तो आज के वचन के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो के में, प्रभु जीवित अद्वित परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह के। आप प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पाताल में गूंजता है कि भाई ये फलाना है, व्यक्ति है जो प्रभु जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु का नाम लिया है, ये तो भाई बच गया। अब इसको कोई भी शैतान का काल जाल, युक्ति, योजना, विचार कुछ सफल नहीं होने वाला है, ये तो बच गया। प्रभु का नाम जो लेगा उद्धार पाएगा। बाइबल में यही लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। नाम ही तो लेना, और क्या करना, काम नहीं करना है, केवल नाम लेना है, विश्वास करना है और धन्यवाद करते हुए जीवन। भाई ये 2-3 काम होती है। ठीक है, वीडियो को बंद करता हूँ। फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।